हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन कवर कर रहे हैं। मैं इससे पहले की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैंने भी सभी के सभी पांचों पार्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका हूँ। तो इसलिए आप हमारी जितनी भी चैनल की वीडियोज है आप उनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें आप इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करें और फेसबुक पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तो देखो, आज हम इसमें पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी। अभी तक हमने जो पढ़ा है केवल एपी के बारे में पढ़ा है कि एपी होती क्या है, एपी की टर्म्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर हमें कोई सी भी फाइंड आउट, अगर हमें किसी भी टर्म को फाइंड आउट करना हो, जैसे कि जो हमारी एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो ये थी ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये आगे तक चलते रहती थी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म होती थी, ये हमारी सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ऐसे हमारी टर्म चलती रहती थी। हमने अभी तक इसमें ये फॉर्मूला पढ़ा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए एन, जो हमें nth टर्म को फाइंड आउट करने में हेल्प करती थी। nth टर्म हमारी कोई सी भी nth टर्म हो सकती थी, हमारी सभी क्या है nth टर्म है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 2 है तो सेकंड टर्म, n की वैल्यू 3 है तो थर्ड टर्म। और एक कौन सा नंबर बात थी 1 2 और थर्ड n की वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमें ये सीक्वेंस दी गई हो कुछ इस टाइप की A1 A2 A3 डैश 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 AN, ये हमें पास एपी है कोई। ठीक है, इस एपी के सीक्वेंस का सम जितने भी ये टर्म है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड nth टर्म, इनका सम कितना होगा। अगर हमें यहाँ पर इनका सम फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम इनका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पर वो सीखेंगे विद एग्जांपल के साथ। ठीक है, मैं एग्जांपल भी आपको अपनी तरफ से दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस है जब हमारे पास एन की एन टर्म है। ठीक है, nth टर्म है, एन की एन टर्म हो हमारे पास। ठीक है, कुछ इस प्रकार A1 A2 A3 AN डैश डैश डैश। ठीक है, ये AN हमारी होगी लास्ट टर्म। अब देखो यहाँ पर हम इनका सम फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आता है सम का, SN। सम को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरों में n किसको रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कितने टर्म्स का हमें सम करना है, ये होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन, सॉरी यहाँ पर ए आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, SN इक्वल टू n/2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है हमारे सम का। कब, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हमें पता हो और नंबर ऑफ टर्म हमें पता हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, एन टर्म फाइंड आउट करने के लिए, उनका सम फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे भी दिखाऊंगा। अब केस सेकंड है, अगर हमारे पास केवल फर्स्ट टर्म हो और हमारे पास केवल लास्ट टर्म हो AN। ठीक है, लास्ट टर्म को हम AN के इक्वल ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जनरली जो भी हम AN लिखते हैं वो हम लास्ट वैल्यू लिखते हैं। अगर हमारे पास लास्ट टर्म है और हमारे पास फर्स्ट टर्म है और हमारे पास n की वैल्यू है, ठीक है, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, लास्ट वैल्यू है और n है, और हमारे पास अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, SN इक्वल टू। अब जो फॉर्मूला आया देखो, ये यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, AN लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अब AN को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, L से रिप्लेस कर दूं, क्यों, क्योंकि हम जनरली AN हम लास्ट वैल्यू ही लिखते हैं। जब तक अब तक की जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, हमने AN लास्ट वैल्यू को लिया है। तो हम यहाँ पर AN को L से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n/2 a प्लस में L। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस पता ना हो, n हो, a हो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो, तो हम तब भी सम निकाल सकते हैं nth टर्म का। ठीक है, तो केस सेकंड में हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला ये रहा और केस फर्स्ट में सम निकालने का फॉर्मूला ये रहा। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म n और कॉमन डिफरेंस है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास लास्ट वैल्यू फर्स्ट टर्म और
एन की वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाऊंगा। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, मैं यहाँ पर एक एपी लिखता हूँ अपनी तरफ से ही, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5, 10, 15, 20, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। मैंने 50 तक ये टर्म ले ली है। ठीक है, अब मुझे इनका सम फाइंड आउट करना है। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते 5 + 10, 10 + 15 कहने को तो हम कर ले, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म ज्यादा नहीं है। अगर हमारे पास n टर्म हुई तब हम कैसे सोल्व करेंगे उसका भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर लिमिटेड का देख लेते हैं। हमारे पास a कहाँ है, ये रहा। देखो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लगाता हूँ n/2 2a + n-1 इंटू डी का। ठीक है, अब देखो हमारे पास n हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म है, तो 10/2। ठीक है, 2a हमारे पास 5 है प्लस n-1 10 हमारे पास टर्म है 10-1, और d हमारे पास कितना है, 10 में से 5 गए 5 बचे, 5 हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। 2 5 जा 10, SN इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 5 इंटू 10, यहाँ पर आ जाएगा 9 5 जा 45, ये 450 सॉरी ये 55 हो जाएगा, इंटू में 5 इसकी मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25 कैरी 2, 5 5 25 26 27 275 इसका आंसर आएगा। सम करके देख लेना। ठीक है, अब मैं इसको इस वाले फॉर्मूले से भी करके दिखाता हूँ। n/2 a प्लस में l, अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं हो तो हम कैसे करते हैं। देखो n हमारे पास 10 है, 10/2, a हमारे पास कितना है 5 है प्लस, और लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 50 हमारे पास लास्ट टर्म है, तो ये हो गया मेरे पास 50, तो ये हो गया 5 5 और ये कितना हो गया 55, 275 फिर से आंसर आ गया। तो देखो जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो, ये केस सेकंड का है। ठीक है, ये हमारे पास केस फर्स्ट का है। ठीक है, जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो तो तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जब हमारे पास फॉर्मूला नहीं हो यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पर ये है कि ये एपी है, हम ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू है और लास्ट टर्म है, तो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ बताता हूँ। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला है, नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर हमें an फाइंड आउट करनी है, हमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई टर्म नहीं बल्कि लास्ट टर्म हम कह सकते हैं। लास्ट टर्म अगर हमें इसकी फाइंड आउट करनी है एपी की, तो उसका फॉर्मूला होता है SN-SN-1। ये फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म फाइंड आउट करने का, ओनली लास्ट टर्म, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर SN है, टोटल नंबर ऑफ टर्म जितनी होगी उनका सब माइनस कर दो, फर्स्ट n-1 टर्म को कर दो माइनस, किसमें से फर्स्ट n टर्म के सम में दे। ध्यान से सुनना, पहली nn टर्म का जो सम है उसमें से पहली n-1 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो हमारे पास an आ जाएगी। क्या आ जाएगी, an आ जाएगी। ये चाहे लास्ट वैल्यू के लिए हो चाहे किसी की वैल्यू के लिए, अगर हमारे पास n की वैल्यू लास्ट है तो लास्ट के लिए अप्लाई है, अगर हमारे पास n की वैल्यू कोई भी हुई तो ये उसके लिए भी अप्लाई है। इसलिए मैंने यहाँ पर l के इक्वल भी रखा और an के इक्वल भी रखा। an आपका l भी हो सकता है क्योंकि लास्ट वैल्यू भी हो सकती है, बस कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए वैल्यू, एक कम होनी चाहिए और एक उससे ऊपर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर n है, n-1 है, n-1 का सम n के सम में से माइनस कर दो तो तब हमारी n वैल्यू निकल जाएगी। हम यहाँ से ऐसे भी n को फाइंड आउट कर सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस तो वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। d का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो कि मेरे भी याद नहीं आ रहा है, अब वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में होता ये है कि हमें कह देता है कि हमें n की वैल्यू दे रखी, सम हमें इधर रखा, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना, तो हम वहां पर क्या व्यक्त करते हैं, अपना टाइम व्यक्त करते हैं, मतलब हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। तो मेरे पास कुछ इस तरह का फॉर्मूला था कि 2s माइनस समथिंग पता नहीं, या फिर s-2 समथिंग, कुछ इस तरह का फॉर्मूला था। जब मैं 10th क्लास में था तो तब मैंने ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था खुद ही। ठीक है, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे याद नहीं आ रहा। इससे इजीली आप क्या कर सकते हो कि आप पूरी सीरीज का सर निकाल लो। ठीक है,
उसको इस वाले फॉर्मूले में रख दो, या तो इसमें या फिर समथिंग कुछ इस तरह का फॉर्मूला था, अभी मेरे याद नहीं आ पा रहा। इससे हम इजीली कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते थे, वरना हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें सम निकालना पड़ेगा। सम नहीं, सबसे पहले हमें सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वहां से हमें अलग अलग ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कुछ इस तरह के फॉर्मूले में जनरेट करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हमें सीरीज दे दी, हमें सिंपल सम दे दिया, ठीक है, हमें सम दे दिया और हमें डी की वैल्यू पूछे, तब तो हम डी आसानी से निकाल लेंगे। कई बार क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि हमारे पास फर्स्ट एन टर्म का सम इतना है और दूसरी टर्म का सम इतना है, तो अगर हम उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना डिफरेंस बचेगा, कितना, या फिर कितनी वैल्यू हमारी बचेगी, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पर कॉमन डिफरेंस निकालना थोड़ा लॉन्ग पड़ता है। तो यहाँ पर इस डी का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा, उसका एक बहुत आसान फॉर्मूला है, वो मैं आपको याद करके बताऊंगा, उससे आप इजिली डी की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे आप देखो यहाँ पर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे हमारे पास कोई एपी है, जैसे मैं ले लू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, हमने ऐसे ले लिए। जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, जैसे कि मैं कहूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हमारे पास 14 टर्म है पूरी। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास पहली जो 10 टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे कह लो कि हमारे पास पहली 5 टर्म का सम, पहली 5 टर्म का सम हमारे पास n है, ठीक है, और मिडिल वाली टर्म का सम आम, और मिडिल की 4 टर्म का सम m है। तो ये बताओ लास्ट, तो फिर बताओ कॉमन डिफरेंस कितना होगा एपी के बीच में। कुछ कुछ इस तरीके के फॉर्मूले पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कि हमें ए की वैल्यू बताओ और साथ में डी भी बताओ, ठीक है, या फिर हमें पूछ लिया जाता है कि टोटल एपी का सम कितना है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बोर्ड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है Sn-1 ये यहाँ पर बहुत आसानी से अप्लाई होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से, इसलिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, एन निकालने के लिए या फिर हमें डी निकालने के लिए। ए आ गया तो हमारा डी भी आसानी से आ जाता है, ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, जो फॉर्मूले मैंने आपको पीछे लिखवाए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं, और जनरली बस वही कि ए निकालो, डी निकालो या फिर सम निकालो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करना, फेसबुक पेज पर भी जाकर के फॉलो जरूर करना। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।